Next would be friends question number 27 that you can check now. फ्रेंड्स बहुत आसान सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बट आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि पहले आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, बाद में ही आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स एज ऑलवेज। ओके, चलो करना क्या है क्वेश्चन से, जो आप नीचे जरा देख सकते हो, ओह वो तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ही नहीं है फ्रेंड्स। ओके, वो ऊपर लिया है फर्स्ट लाइन में, एक्स इज ओनर ऑफ अ स्मॉल शॉप इन मुंबई, determines his net income and tax liability on the basis of following profit and loss account. Okay, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो फ्रेंड्स हमको क्या कंप्यूट करना है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन से चेक कर सकते हो। वी नीड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम, वी नीड टू कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच इज फर्निश्ड और विच इज अवेलेबल टू अस फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट करना है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाद में हम कंसिडर करेंगे फ्रेंड्स अदर इंफॉर्मेशन, बाद में वी विल बी कमिंग ऑन टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन इट विल बी फ्रेंड्स डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट आपका आंसर डेवलप खुद से होगा तभी आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स, पक्का प्रॉमिस। ओके, चलो मैं इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूं फ्रेंड्स। इट इज आंसर नंबर 27 जो पूछा है वो बनता है फ्रेंड्स हमारे वहां पे हेडिंग। ओके, कहां से स्टार्ट करेंगे, इट इज फ्रेंड्स डिटर्मिनेशन ऑफ, जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स वो हमारा बन जाता है हेडिंग, नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी किसकी, नेट इनकम ऑफ एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 2021। बोलो फ्रेंड्स, क्लियर, एकदम चकाचक, डन। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। ओके, ऑलवेज दो कॉलम से स्टार्ट करने का फ्रेंड्स, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज। चलो फ्रेंड्स स्टार्टिंग विथ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब यहाँ पे चेक कर सकते हो 650 250 इज अवर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रेंड्स। ओके, so starting from NP as per P and L, टोटल कितना है जरा चेक करो फ्रेंड्स, 650 250। ओके, चलो ऑलवेज स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स हम अदर इंफॉर्मेशन से, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। Closing stock and opening stock has consistently been valued at 10% below the cost price। इंफॉर्मेशन बरोबर चेक करनी है फ्रेंड्स आपको। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन रिलेशन टू क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक, उसका वैल्यूएशन क्या है, दोनों स्टॉक है ना फ्रेंड्स, क्लोजिंग एंड ऑपरेटिंग स्टॉक। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑपरेटिंग की जगह आना चाहिए ओपनिंग स्टॉक। has consistently been valued at what 10% below the cost price, meaning that by ये हमारे पास जो अवेलेबल है वो 10% लेस करने के बाद की वैल्यू अवेलेबल है विच इज व्हाट फ्रेंड्स 90। मीनिंग दैट जो हमारे पास ये अवेलेबल है ना फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक आप जो यहाँ पे चेक कर सकते हो 1,04,000 ऑफ रुपीज, एंड जो क्लोजिंग स्टॉक चेक कर सकते हो विच इज फ्रेंड्स 2,10,000 ऑफ रुपीज। 1,04,000 ओपनिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक जो 2,10,000 है, वो क्या है, वो 90 है। आप समझ रहे हो, वो 90% से वैल्यूड है, 10% लेस होने के बाद उसका वैल्यूएशन हुआ है, मीनिंग दैट बाय 90 है 1,04,000 और 1,04,090 है, तो हमारा 100 क्या होगा। चलो फ्रेंड्स, तो हमारा 100 होने जा रहा है 1,04,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, मीनिंग दैट बाय हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन होना चाहिए 115,555। ये वैल्यूज है, हमारा ओपनिंग स्टॉक डेबिट होना चाहिए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मीनिंग दैट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों का मतलब हम अभी कंबाइन कंसिडर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा 1,04,000 है वो होना चाहिए फ्रेंड्स 115,555। आप समझ रहे हो, यस। बट हमने तो यहाँ पे कितना रखा है 104, तो फ्रेंड्स जो डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 115,555 माइनस 1,04,000 ऑफ रुपीज, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा फ्रेंड्स, इट वुड बी 11,555। ये हमारा डिफरेंस आएगा। तो फ्रेंड्स इतना डेबिट साइड इंक्रीज हो जाएगा, इतना डेबिट साइड इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट में क्या आने वाला है, रिडक्शन। ओके, सो माइनस कर देता हूं अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इट इज फ्रेंड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओके, कैसे हमने अराइव किया अंडर वैल्यूएशन फ्रेंड्स, वो भी अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिखना चाहिए हमको। इट इज 115,555 मेंशन कर देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, इट इज 115,555 ये होना चाहिए, उसकी जगह आई थिंक इट इज 1,04,000 ऑफ रुपीज। ओके, सो ये जो डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आएगा, इट वुड बी फ्रेंड्स 11
555 फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिडक्शन इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये हमारा प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा फ्रेंड्स, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक में बढ़ा रहा सो प्रॉफिट में क्या आने वाला है, रिडक्शन। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक। वापस एक बार, क्लोजिंग स्टॉक फ्रेंड्स कितना होना चाहिए हमारे पास, ये क्लोजिंग स्टॉक जरा इंफॉर्मेशन से आप चेक करो, ये क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, 2,10,000, बोलो वो कितना है हमारा, 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस, मीनिंग दर बाय ये 10% कम से हमने डिस्क्लोज किया, मीनिंग दर बाय ये 90 है, तो फ्रेंड्स 100 हमारे पास कितना होगा, चलो फ्रेंड्स 100 कितना होगा, इट इज फ्रेंड्स 2,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, बोलो विच कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स, 2 3, इट इज फ्रेंड्स 2,3,3,3,3,3। ओके, तो फ्रेंड्स डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, डिफरेंस आप चेक कर सकते हो, -2,10,000 ऑफ रुपीज विच कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स, 2,3,1,2,3। फ्रेंड्स इतना हमने कम डिस्क्लोज किया है हमारे क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगी फ्रेंड्स, इट वुड बी प्लस। ओके, सो प्लस कर देता हूं फ्रेंड्स यहाँ पे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वेरी वेरी सिंपल फ्रेंड्स, इट इज अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कौन से प्राइस से इसको मैंने दिखाया था, 2,10,000, कौन से प्राइस से दिखाना चाहिए, ये प्राइस है 2,33,333 माइनस 2,10,000 ऑफ रुपीज है, तो ऑलरेडी डिस्क्लोज ही है ये। ओके, सो 2,33,333 माइनस इट इज 2,10,000 ऑफ रुपीज विच कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स, 2,3,333, इट इज फ्रेंड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप चेक करो, आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे होले होले। Number 2, depreciation on furniture as per income tax provisions is what friends, 17200। तो ये फर्नीचर के ऊपर का इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्री हमारे पास जो अवेलेबल है, इट इज फ्रेंड्स 17200। नाउ व्हाट अमाउंट ऑफ डेप्री दैट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट यू कैन चेक ओवर हियर, इट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर व्हिच इज फ्रेंड्स 18,000 ऑफ रुपीज। ये जो 18,000 का डेप्रिसिएशन है उसको हम ऐड कर देंगे इनकम टैक्स के हिसाब से, जो भी हमारा डेप्री उसको सिंपली क्या कर देंगे, माइनस, एकदम सिंपल। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन की इंपैक्ट प्लस डेप्रिसिएशन, कैसा डेप्रिसिएशन, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन है, विच इज फ्रेंड्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट यू कैन चेक, इट इज फ्रेंड्स 18,000 ऑफ रुपीज, ऑन फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है 18,000 ऑफ रुपीज, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, इट इज फ्रेंड्स एज पर सेक्शन 32। ओके, 32 के हिसाब से डेप्री कितना आ रहा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 17200, इट इज फ्रेंड्स 17200, ये हमारे डेप्रिसिएशन आ गया एज पर सेक्शन 32 फ्रेंड्स। ओके, चलो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, अमाउंट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स, आई थिंक ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे पॉइंट्स कोई ना कोई जगह पे हमने डेफिनेटली कवर कर ही दी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, अमाउंट ऑफ सेल्स मतलब जो सेल्स इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है 40,51,000 ऑफ रुपीज, दैट इंक्लूड्स व्हाट, दैट इंक्लूड्स सम ऑफ रुपीज 41250 रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn for the use of Axis family members, meaning that by friends इसमें सेल्स में ऐसी कोई अमाउंट है which is what friends 41250, यानी जो 41250 है, समझने का ट्राई करो बरोबर, ये जो 41250 है वो ऐसी अमाउंट है गुड्स की जो हमने विड्रॉ किए थे पर्सनल यूसेज के लिए। आप समझ रहे हो, ये जो सेल्स की हमारे पास टोटल हमारा जो 40 लाख आसपास के सेल्स है उसमें ये टोटल अमाउंट हमारे पास जो अवेलेबल है 41250, ये ऐसा कोई अमाउंट है जो गुड्स हम घर पे ले गए थे फ्रेंड्स, घर पे पर्सनल यूज के लिए उसको हम ले गए थे। तो फ्रेंड्स घर पे जब पर्सनल यूज के लिए उसको हम ले जाएंगे तो फ्रेंड्स एंट्री हम क्या पास करेंगे, बताओ जरा, एंट्री हम पास करेंगे, उसको तो कैपिटल में से रिड्यूस होना चाहिए ना, इट इज विड्रॉवल। अब आप समझ रहे हो, सेंटर तो क्या पास होनी चाहिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुड्स टेकन ऑन पर्सनल बेसिस और गुड्स टेकन फॉर ओन यूसेज, यस और नो, एंड उसका वैल्यूएशन क्या होगा, उसका वैल्यूएशन एज अ कॉस्ट होता है, उसका वैल्यूएशन क्या होगा, जो प्राइस के गुड्स हम घर पे ले जा रहे हैं तो उस कॉस्ट से उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करने वाले हैं। अभी यहाँ पे चेक करो इंफॉर्मेशन क्या है। ओके, ये जो 41250 है वो हमने लिखा हुआ है सेल्स में। ओके, दिस गुड्स वर परचेज्ड, उसकी कॉस्ट की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, आप जो यहां पे चेक कर सकते हो, दिस गुड्स वर परचेज्ड एज कॉस्ट ऑफ व्हाट 27850, मतलब ये कॉस्ट से आपने उसको परचेज किया था, 27850 के कॉस्ट से आपने वो गुड्स परचेज किए थे, दैट यू आर विड्रॉइंग फॉर योर पर्सनल यूसेज। ओके, सो उसका उसका जो प्रेजेंटेशन है और उसका जो भी वैल्यू है वो तो कॉस्ट से ही होना चाहिए। अरे हाँ के ना, हाँ। ओके, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज व्हाट फ्रेंड्स 45250, आई थिंक उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं, इट इज 45240, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड्स। आपका जो यहाँ पे वैल्यूएशन है क्रेडिट साइड वो होना चाहिए 27850 से, कौन सी वैल्यू से आपने उसको सेल्स में लिखा हुआ है, इट इज फ्रेंड्स 41250, 41250 से आपने उसको लिखा हुआ है, पर होनी चाहिए प्राइस कितनी, इट इज 27850 फ्रेंड्स, तो क्रेडिट साइड कुछ कम होगा,
क्रेडिट साइड कुछ कम होगा, क्या कम होगा, 41250 माइनस 27850। सो डिफरेंस कितना आएगा फ्रेंड्स, 13400, उतना हम लेस कर देंगे बिकॉज उतना अपने क्रेडिट साइड थोड़ा ज्यादा डिस्क्लोज कर दिया है, सो उसको हम लेस कर देंगे विच इज 13400। बोलो क्लियर, चकाचक। चलो फ्रेंड्स चेक करते हैं हमारे सॉल्यूशन में, प्लस गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूसेज और पर्सनल पर्पस। ओके, बट आपने उसको क्रेडिट तो किया ही है, बट वो अमाउंट रॉन्ग है, 41250 से कर दिया है। उसकी जगह कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, माइनस होगा, उसकी जगह कितना होना चाहिए, 27850। तो फ्रेंड्स जो डिफरेंस है आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा डिस्क्लोज कर दिया है, सो वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड जो 27850 है वो आ जाएगा। सो प्रॉफिट में इंपैक्ट क्या आएगी, माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। आप समझे ना, इसको मैं निकालता हूं, इसको मैं ऐड करता हूं, सो प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा, वो माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा, इट इज फ्रेंड्स 41250 माइनस 27850, इट इज 27850। जो भी डिफरेंस है 13400 उसको हम रिड्यूस करने वाले हैं। अब समझे ना फ्रेंड्स, प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, बिकॉज आप 41250 को निकाल रहे हो, 27850 को ला रहे हो, मतलब क्रेडिट साइड कुछ कम हुआ, कितना कम हुआ, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, फ्रेंड्स 13400 इतना रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। पक्कू, चकाचक। चलो फ्रेंड्स आगे लाइफ में बढ़ते हैं धीरे धीरे, होले होले। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कहां पे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये रहे, हाउस होल्ड एक्सपेंस ऑफ ₹20,000 फ्रेंड्स, दैट कैन नॉट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट कैन नॉट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो तो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल में से रिड्यूस होगा, ये तो डेबिट कर दिया, गलत हो गया। ऐड करो पहले, चलो ऐड करो, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऐड करो पहले, चलो, प्लस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इट कैन नॉट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20,000 का एडिशन की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। ओके, चलो अभी चेक करो उसमें क्या है, 11750 टुवर्ड्स पीपीएफ, मतलब ये जो आपने कंट्रीब्यूट किया है पीपीएफ का, उसका यहाँ पे मैं हिस्ट्री कर देता हूँ, सो थोड़ा हमको ध्यान रहेगा कि ये आपका जो भी 11750 है उसका एटीसी में डिडक्शन हमको अवेलेबल होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हो ना फ्रेंड्स, इट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर विच सेक्शन फ्रेंड्स, इट इज एटीसी। ओके, तो उसका एटीसी का डिडक्शन हमको अवेलेबल होने वाला है। ओके, तो इसको मैंने पेंडिंग कर दिया, चलो ओके। चलो बाद में देखो, क्रेडिट साइड आई थिंक सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो कमिंग ऑन टू नाउ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, बरोबर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परचेज है, बरोबर है, सेल्स वेजेस बरोबर है, रेंट रेट्स बरोबर है, कमीशन बरोबर है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर दिया, इनकम टैक्स फॉर 89 जो आपने पे किया फ्रेंड्स, इनकम टैक्स स्पेसिफिकली डिसअलाउ होता है, कैन नॉट बी अलाउड एज व्हाट फ्रेंड्स, डिडक्शन, उसका डिडक्शन हमको अवेलेबल होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के बाद जो इनकम टैक्स है उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। इनकम टैक्स कोई भी ईयर का क्यों ना हो, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड्स। ओके, चलो इनकम टैक्स कितना है फ्रेंड्स हमारा, जरा चेक कर लो, इट इज फ्रेंड्स 36100 को ऐड करने की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स, तो हमने सिंपली उसको ऐड कर दिया 36100 फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा एडवर्टाइजमेंट, बरोबर है, पोस्टेज टेलीग्राम, बरोबर है, ये लोचा कर दिया ना आपने, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, मैं खुद को मेरे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करूं बाप रे बाप, ऐसा नहीं हो सकता। 84,000 चलो ऐड करो, प्लस इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल 84,000 को ऐड करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। चलो फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स रिजर्व फॉर बैड डेट्स, बैड डेट रिजर्व नहीं मिलेगा डिडक्शन, बैड डेट्स होता डेफिनेटली उसको डिडक्शन के तौर पे क्लेम करते हैं, बट ये तो बैड डेट्स रिजर्व है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल्स है, ना ना ना, डिडक्शन अवेलेबल होने वाला नहीं है। 3400 को ऐड करने की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स, प्लस बैड डेट्स रिजर्व 3400 को ऐड करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो 3400 को ऐड कर दिया। आई थिंक बाद में डेप्रिसिएशन उसकी भी इंपैक्ट हमने दे दी है, तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेट प्रॉफिट है, वहां से तो हमने स्टार्ट किया था। आई थिंक ये एटीसी की डिडक्शन की इफेक्ट देनी बाकी है, बाकी रेस्ट वी आर डन विद फ्रेंड्स। और कोई हेड ऑफ इनकम भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आ गया इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। चलो फ्रेंड्स आप चेक करो जरा, व्हाट इज इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, इट इज फ्रेंड्स 650,250 माइनस 11,555 प्लस 23,333। बाद में फ्रेंड्स मेंशन करेंगे 18,000 माइनस 17,200 माइनस 13,400 प्लस इट वुड बी 20,20,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स, प्लस कर देंगे 36,100 प्लस 84,000 ऑफ रुपीज प्लस 3,400 कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स 792
928, ये आ गया क्या फ्रेंड्स हमारा इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। बोलो क्लियर, डन। हमको करना क्या है फ्रेंड्स, हमको कैलकुलेट करना है टोटल इनकम। अभी हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट नहीं करेंगे बिकॉज वो प्रोविजंस हमको अभी पता नहीं है फ्रेंड्स कि कैसे स्लैब्स होंगे, क्या रिबेट होगा, क्या पर्टिकुलर एग्जैक्टली उसका कैलकुलेशन होगा। सो फ्रेंड्स अभी वो एज ऑफ नाउ इग्नोर करते हैं, पर बाद में एक बार जैसे हम टैक्स कैलकुलेशन देख लेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा फ्रेंड्स आपके लिए। ओके, अभी हम जस्ट टोटल इनकम तक रिस्ट्रिक्ट रखते हैं फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन को, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ओके, तो ये हमारा आ गया फ्रेंड्स जीटीआई। जीटीआई में खाली एक ही हेड है विच इज 792,928 फ्रेंड्स, उसमें से हम डिडक्शंस को लेस कर देंगे। डिडक्शन एक ही हमारे पास अवेलेबल है विच इज एटीसी, जो फ्रेंड्स हमारे पास एस्ट्रिक था ना, वो आप जरा चेक करो यहाँ पे, इट इज व्हाट फ्रेंड्स 11,750। ओके, तो 11,750 को सिंपली यहाँ पे लेस कर देंगे फ्रेंड्स। 11,750 को लेस कर दिया, बचेगा उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, प्रेम से हम टोटल इनकम फ्रेंड्स। ओके, सो 11,750 राउंडिंग ऑफ करना मत भूल जाना फ्रेंड्स, बिकॉज इनकम टैक्स में दो चीज राउंड अप होती है, एक टोटल इनकम, एक टैक्स लायबिलिटी फ्रेंड्स। ओके, इट इज 781,180, ये हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड्स टोटल। बोलो क्रिस्टल क्लियर, डन फ्रेंड्स, होपफुली सब कुछ प्रॉपरली पता चल रहा होगा फ्रेंड्स, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वुड बी क्वेश्चन नंबर 16। वापस एक बार मेरी रिक्वेस्ट ऐसी रहेगी फ्रेंड्स, पहले ये क्वेश्चन ऑलवेज खुद से ट्राई करो, बाद में ही आगे का वीडियो ये सॉल्यूशन में ट्राई कर रहा हूं फ्रेंड्स, वो आप कंटिन्यू करेंगे प्लीज। ओके, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मानते रहना फ्रेंड्स। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ध्यान से। डॉक्टर जे एल गुप्ता इज a renowned medical practitioner who maintains books of accounts on cash basis। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो की गई है वो हमारी नॉर्मल मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं है विच इज अक्रूवल सिस्टम, इट इज फ्रेंड्स कैश सिस्टम, तो यहाँ पे फॉलो की गई है। द फॉलोइंग इज द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। मतलब ये जो हमारे पास अवेलेबल है वो फ्रेंड्स रिसिट अकाउंट अवेलेबल है, एंड ये जो हमारे पास अवेलेबल है वो पेमेंट अकाउंट अवेलेबल है। फ्रेंड्स मैंने कैसे जाना, ऊपर लिखा तो नहीं है हेडिंग, बट आप डिटेल्स पर्टिकुलर्स पढ़ो तो ऑटोमेटिक पता चल जाए। देखो कंसल्टेशन फीस, विजिटिंग फीस, लोन आई, सेल्स आया, तो इट इज अल्टीमेटली रिसिट फ्रेंड्स। एंड आप लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड चेक करो तो रेंट पे किया, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल था, तो इट इज जस्ट इन रिलेशन टू पेमेंट फ्रेंड्स। ओके, तो ये रिसिट है, ये पेमेंट है, डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। ओके, करना क्या है जरा चेक करो, कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, जितना पूछा उतना ही हम ट्राई करेंगे। इनकम अंडर हेड पीजीबीपी फ्रेंड्स, एग्जाम में शायद यहाँ पे सारा कुछ हम टोटल इनकम तक पहुंच जाए, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट एग्जाम में जितना पूछा गया उतना ही करने का, नो डॉट डापड़। ओके, फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 मीनिंग दैट बाय अवर प्रीवियस ईयर व्हिच इज फ्रेंड्स 2021 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स। तो 1 2 3 4 5 डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, उसको कंसीडर करते हुए, ये रिसिट एंड पेमेंट को कंसीडर करते हुए हमको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम इनकम अंडर हेड पीजीबीपी फ्रेंड्स। ओके, तो जब भी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास अवेलेबल होगा फ्रेंड्स, हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो ऐसा फॉर्मेट नहीं रहेगा कि हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाद में जो भी डिसअलाउंसेस होंगे उसको ऐड करेंगे। आप समझे जो मैं कह रहा हूं, कोई ऐसी इनकम होगी जो आपने रिकॉर्ड ना की उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, इनकम जो टैक्सेबल ना उसको माइनस करेंगे ना, ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट से नहीं होगा। जरा चेक करो, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड पे हमारी जर्नी खत्म होती है, एंड कुछ अदर इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एनपीएस पर पीएनएल नहीं हो सकता बिकॉज है ही नहीं, तो कैसे कंप्यूट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम ऐसा रास्ता चुनते हैं कि हम इनकम टैक्स के हिसाब से पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का। फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, पहले इनकम को लिखते जाएंगे, इनकम को लिखते जाएंगे, इनकम को लिखते जाएंगे, टोटल हो गया, बाद में एक्सपेंडिचर को माइनस करते जाएंगे, एक्सपेंडिचर को माइनस करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल होगा वो स्टेट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट ही होगा। आप समझ रहे हो माय डियर स्टैंडर्ड अकाउंटेंट्स, जो बैलेंस हमारे पास बचेगा वो स्टेट ऑफ बिजनेस, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो एज पर इनकम टैक्स ही होगा। मतलब ऐसी इनकम ही हम स्टेटमेंट में कंसीडर करेंगे जो इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल हो, ऐसे ही एक्सपेंडिचर हम माइनस करेंगे जो इनकम टैक्स के हिसाब से अलावेबल हो। आप समझ रहे हो, ऐसे कोई भी इनकम जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल ना हो उसको इनकम स्टेटमेंट में कंसीडर ही नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो हमको अलावेबल ना हो इनकम टैक्स के हिसाब से उसको हम एक्सपेंडिचर के तौर पे माइनस ही नहीं करेंगे। तो एकदम सिंपल रखेंगे, इनकम 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 माइनस एक्सपेंडिचर 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 एक्सपेंडिचर, जो बचेगा वो मेरा फाइनल बिजनेस प्रॉफिट्स होने वाला है व्हिच इज टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी ओनली फ्रेंड्स। आई थिंक आप समझे जो मैं एग्जैक्टली कन्वे करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अदर इंफॉर्मेशन से, बिकॉज ये वहां पे कनेक्टेड होगा तो उसका रेफरेंसेस दे देना पड़ेगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। देखो फर्स्ट आप जरा चेक करो, अदर इंफॉर्मेशन में बुक्स की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है।
worth rupee 25,000 were purchased on 15th May 2020 and the balance was purchased on 5th February 2021. मीनिंग thereby हमने बुक्स कब परचेज की वो डिटेल्स वो इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है, जो आप चेक कर सकते हो क्रेडिट साइड बिकॉज सॉरी पेमेंट साइड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो बुक्स ये रही बुक्स परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक्स ये आप चेक कर सकते हो 40,040,000। फ्रेंड्स शायद आपने भी एनालाइज किया होगा, जो आपने ये खुद से ट्राई किया होगा, तो ये थोड़ी जो यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो चुकी है वो आपको बता दूं। परचेज ऑफ मेडिसिन 40,000 है, कार एक्सपेंसेस 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000 है, गिफ्ट टू सन 5,000 है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 है, सैलरी टू स्टाफ 15,000 है, इनकम टैक्स आपका 10,000 है, ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स परचेज 24,800 है, मोटर कार परचेज 1,30,000 है। मतलब एक एंटर देना रह गया है, वापस एक बार चेक कर लो फ्रेंड्स। मोटर कार 130, सर्जिकल इक्विपमेंट्स 24,800, हाँ बाद में इनकम टैक्स, बाद में सैलरी टू स्टाफ, बाद में लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह ये सब चलता रहेगा। आई थिंक ये थोड़ा आपने भी ध्यान दिया होगा फ्रेंड्स, जब आपने कैलकुलेट खुद से किया होगा ये क्वेश्चन को। ओके चलो फ्रेंड्स, तो जो बुक्स हमने परचेज की जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक्स, तो फ्रेंड्स टोटल बुक्स हमारी कितने की है, इट इज 40,040,000। तो फ्रेंड्स उसको आपने कब परचेज किया, व्हाट इज द डेट ऑफ इट्स परचेज, उसकी डिटेल्स उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स 25,000 की बुक्स आपने परचेज की 15th मई को, एंड फ्रेंड्स बैलेंस मतलब कितना बच गया, इट इज फ्रेंड्स 15,000 ऑफ रुपीज। तो 50,000 की बुक आपने कब परचेज की, इट इज फ्रेंड्स 5th ऑफ February 2021। तो ये अलग अलग दिन को आपने बुक्स परचेज की, ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या फर्क पड़ता है, अरे डेपरी में फर्क पड़ता है। ये तो देखो फ्रेंड्स, आपने जो 15th मई को बुक्स परचेज की उसके ऊपर आपको फुल डेपरी मिलेगा। बुक्स के ऊपर का डेपरी कितना है, 40% याद करो बचपन में हमने सीखा था, जब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, बहुत साल हो गए, नहीं 15-20 साल तो हो गए लगते हैं। तो बुक्स हमने जो परचेज की थी उसके ऊपर 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ब्लॉक कौन सा होगा, प्लांट एंड मशीनरी 40%। ओके नेक्स्ट, जो हमने 15,000 रुपए की बुक्स परचेज की 5th फरवरी को, वापस एक बार उसके ऊपर डेप्री कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ नॉर्मल। मतलब प्लांट एंड मशीनरी जो 40% होगा वो फुल रेट ऑफ डेप्री हमको, ब्लॉक वो रहेगा, ब्लॉक ऑब्वियसली वो रहेगा, बट हमको जो रेट ऑफ डेप्री एलिजिबल होगा वो कितना होगा, इट वुड बी फ्रेंड्स हाफ ऑफ नॉर्मल। तो जब हम बुक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे नंबर 1 लिख देता हूं, नंबर 1 को कंसिडर करने के बाद उसकी इंपैक्ट देनी है, उसकी इफेक्ट देनी है फ्रेंड्स। डन, ओके खबर पड़े से एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट नंबर 2, car was purchased on 1st January 21 and surgical equipments was purchased on 4th सितंबर 2020। ओके मीनिंग भाई आप चेक करो, तो कार आपने गांधी जी के बाद परचेस की, एंड फ्रेंड्स आपने जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स परचेस किए वो गांधी जी के पहले परचेस किए। सो सिंपल वर्ड्स में क्या होगा, कार के ऊपर फुल डेप्री होगा एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, सॉरी कार के ऊपर हाफ डेप्री होगा बिकॉज 1 जनवरी को परचेस किए, एंड फ्रेंड्स सर्जिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर आपका हाफ डेप्री एलिजिबल अवेलेबल होने वाला है। तो फ्रेंड्स कार का परचेज डेट, कार परचेज ये रहा, तो यहाँ पे नंबर 2 लिख देता हूं सो ध्यान रहे, एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स परचेज वहां पे भी नंबर 2 लिख देता हूं सो हमको ध्यान रहे। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है उसके इफेक्ट जब हम देंगे तब नंबर 2 जो इंफॉर्मेशन है उसको कंसीडर करने के बाद हम उसको प्रोवाइड करने वाले हैं फ्रेंड्स। एकदम सिंपल, एकदम आसान। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट 1/3 ऑफ द यूज ऑफ कार इज फॉर पर्सनल पर्पसेस। अरे बाप रे बाप, 1/3 पर्सनल हुआ तो 2/3 क्या होने वाला है, बिजनेस पर्पसेस। तो मेंशन कर दो फ्रेंड्स, 1/3 पर्सनल है तो 2/3 क्या होगा, बिजनेस पर्पसेस। ओके एंड हमको पता है जो बिजनेस प्रपोर्शन होगा उतना ही हमको डेप्री मिलेगा, उतना ही जो कार का कोई एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स, इंश्योरेंस वगैरह होगा तो उतना डिडक्शन हमको अवेलेबल होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये कार का जो इंपैक्ट देंगे तो 2 पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे, 3 पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे, एंड एक और मेरे ध्यान में जो आ रहा है वो कार एक्सपेंसेस है, उसकी जब इंफॉर्मेशन चेक करेंगे तो 3rd पॉइंट को वापस एक बार हम वहां पे कंसीडर करने वाले हैं, बिकॉज जो बिजनेस प्रपोर्शन है उतना हमको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, डिडक्शन। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं लाइफ में धीरे धीरे होले होले। गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स इंक्लूड्स ₹2000। पहले गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स मिले होंगे, सो रिसीट साइड होंगे, ये रहे देखो गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स। ओके उसको नंबर 4 अटैच कर देते हैं रेफरेंस के साथ, नंबर 4। ओके कितना है फ्रेंड्स गिफ्ट एंड प्रेजेंट, इट इज ₹5,000। सो आप चेक कर सकते हो, गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स इंक्लूड्स ₹2,000 फ्रॉम पेशेंट्स in application of his medical services and ₹3,000 received as a birthday gift। तो फ्रेंड्स आपने कोई पेशेंट को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की होगी, उसके लिए 2,000 रुपए आपको मिले। पेशेंट को सर्विस आपने अच्छी प्रोवाइड की, उसके लिए 2,000 आपको मिले, तो फ्रेंड्स वो तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल ही होते हैं। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बिकम व्हाट, टैक्सेबल अंडर विच हेड ऑफ इनकम, पीजीबीपी। पर जो 3,000 रुपए आपने रिलेटिव को, मतलब रिलेटिव ने आपको दिए, वो तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होंगे। उसकी टैक्सेबिलिटी होती जो लिमिट के ऊपर जाती तो आईफोजेड में टैक्सेबल होता।
आप समझ रहे हो माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड वहां पे भी एग्जाम्पशन की ब्राइट पॉसिबिलिटी है बिकॉज गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एब्सोल्युटली एग्जाम। I4Z शायद आपने देखा होगा तो पता होगा, नहीं देखा होगा तो कोई चिंता नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे इनटू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड कि जो भी आपने गिफ्ट रिसीव की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनना केयरफुली, जो भी गिफ्ट आपने रिसीव की है वो रिलेटिव से हो तो एब्सोल्युटली एग्जाम्प्ट है, एंड जो टैक्सेबिलिटी भी है सपोज एग्जांपल के तौर पे वो तो I4Z में है, इस साइड में टैक्सेबिलिटी हो सकती नहीं है फ्रेंड्स। डन, चलो फ्रेंड्स, तो ये नंबर 4 ध्यान में रखना है, खाली 2,000 रुपए की टैक्सेबिलिटी आएगी, 3,000 रुपए की टैक्सेबिलिटी हमारे बिजनेस इनकम में आने वाली नहीं है ना, I4 में आएगी बिकॉज रिलेटिव से आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, ओ रिलेटिव नहीं है, ये तो बर्थडे गिफ्ट्स है। ओके, तो बर्थडे गिफ्ट्स की टैक्सेबिलिटी I4Z में आएगी बट लिमिट 50,000 वाली है, सो यहाँ पे खाली 3,000 रुपए है, जो रिलेटिव से आता तो डेफिनेटली एग्जम्प्ट होता। मुझे ऐसा था कि रिलेटिव से गिफ्ट आई है बट इट इज नॉट फ्रॉम रिलेटिव। ओके, पर चलो सीखने को मिल गया, डिस्कशन निकला तो ओके, सो 3,000 रुपए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर रिसीव हुआ है जो 50,000 तक है, सो I4Z में भी उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। I4Z बाकी हो तो चिंता ना करो, वहां पे कवर होने वाला है फॉर श्योर। ओके, एंड ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन अमाउंटेड टू ₹10,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स कुछ मेडिसिन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो देखो आप यहां पे एक जरा इंफॉर्मेशन चेक करो, सेल ऑफ मेडिसिन। ओके, सेल ऑफ मेडिसिन को मैं नंबर 5 के साथ अटैच कर देता हूं बिकॉज कुछ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के साथ कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है, एंड यहां पे लेफ्ट हैंड साइड मतलब आप पेमेंट साइड चेक करो तो परचेस ऑफ मेडिसिन उसको भी नंबर 5 में अटैच कर देता हूं, सो थोड़ा ध्यान रहे, तो उसकी जब इंपैक्ट हम देंगे तो उसको इंफॉर्मेशन को कंसीडर करने के बाद उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हम और उसके एग्जैक्ट हम इंपैक्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो अदर इंफॉर्मेशन खत्म हुई, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये तो स्टार्ट हो जाता है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर नंबर 16। जो पूछा गया है वो बन जाता है हमारा हेडिंग। बोलो क्या पूछा गया था? इट इज फ्रेंड्स कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, वो बन जाएगा फ्रेंड्स हमारा हेडिंग। ओके, सो आंसर नंबर इट वुड बी आंसर नंबर 16। कहां से स्टार्ट करेंगे? हेडिंग से, कंप्यूटेशन ऑफ, बोलो क्या कंप्यूट करना है हमको? कंप्यूट करना है हमको, ये कहां आ गए हम, क्वेश्चन चला गया है, चलो वापस आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, चलो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर, कौन है डॉक्टर? डॉक्टर JL गुप्ता। फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 फ्रेंड्स। ओके, दो कॉलम बना देने के ऑलवेज फ्रेंड्स, पर्टिकुलर्स एंड सेकंड वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, अमाउंट रुपीस। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, रिसीट 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 पहले, माइनस एक्सपेंडिचर 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 उसके बाद में फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं रिसीट साइड से फ्रेंड्स। फर्स्ट आएगा हमारे पास बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रेंड्स, ये कोई हमारी इनकम नहीं है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये ना कोई इनकम एक्सपेंडिचर, ये तो खाली डिटेल्स अवेलेबल है बिकॉज ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो इस फ्रेंड्स कंसल्टेंसी फीस और कंसल्टिंग फीस फ्रेंड्स। 1920 का कितना रिसीव हुआ है आपको? 5,000 ऑफ रुपीज, एंड 2021 का कितना रिसीव हुआ है आपको? 1,35,000 फ्रेंड्स। इसमें से हम कितना इस साल में टैक्सेबल करेंगे? बोलो बोलो फ्रेंड्स, हम फॉलो कर रहे हैं, जो आपने ध्यान दिया हो हेडिंग में, तो हम फ्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं कैश सिस्टम। जब यहाँ पे चेक कर सकते हो हम फॉलो क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होगा? बहुत सिंपल, जितना मिला जिस साल में जितना मिला वो आपकी इनकम, जिस साल में जितना स्पेंड किया वो आपका एक्सपेंडिचर। बाद में वो कौन से ईयर को एक्सपेंडिचर बिलोंग करता है या कौन से ईयर को वो लेटर से इनकम बिलोंग करता है, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड। अब वापस एक बार इंफॉर्मेशन चेक करो, तो 5,000 रुपीज हमको लास्ट ईयर मतलब 1920 के हमारे ईयर में मिले हैं विच इज 2021, तो भी इस साल में टैक्सेबल होंगे बिकॉज लास्ट ईयर उसको हमने टैक्सेबल नहीं किया होगा बिकॉज लास्ट ईयर मिला नहीं था, लास्ट ईयर मिला नहीं था, सो उसको उस साल में टैक्सेबल नहीं किया था। सो लास्ट ईयर का जो इनकम इस साल में मिला तो इस साल में उसको हम क्या करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, टैक्सेबल। आई थिंक खबर पड़ी व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, यस और नो? एब्सोल्युटली यस। चलो फ्रेंड्स एक दूसरी बात आपको पूछूं, सपोज हमको 21-22 का पैसा इस साल में मिल गया, हमको क्या हुआ पता चला, 21-22 का पैसा इस साल में मिल गया, तो भी हम इस साल में उसको टैक्सेबल करेंगे बिकॉज वी आर फॉलोइंग व्हाट, कैश सिस्टम। मिला इनकम, पे किया एक्सपेंडिचर, सो सिंपल है सच। ओके डन। तो फ्रेंड्स ये दोनों इनकम हम इस साल में टैक्सेबल करने जा रहे हैं। कंसल्टेंसी फीस 1920 हो के 2021 हो, दोनों को इस साल में हम क्या करने जा रहे हैं, टैक्सेबल। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टैक्सिंग इट, कंसल्टेंसी फीस और कंसल्टिंग फीस। चलो फ्रेंड्स 2 साल की फीस है, प्रीवियस ईयर 1920 का भी कुछ रिसीव हुआ है,
एंड हमारे ईयर में भी कुछ रिसीव हुआ है, हमारे ईयर को बिलोंग करता हुआ फीस फ्रेंड्स। कितना है 1920 का 5000 एंड नेक्स्ट इज फ्रेंड्स 1,35,000। सो 5000 एंड नेक्स्ट इज फ्रेंड्स 1,35,000। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइफ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे पास विजिटिंग फीस। डॉक्टर ने कोई जगह पे इंडिविजुअल पेशेंट के होम पे विजिट किया होगा, उसकी जो भी फीस है डेफिनेटली गोइंग टू बिकम व्हाट फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली टैक्सेबल। सो विजिटिंग फीस 30,000 को हम टैक्सेबल करेंगे, प्लस फ्रेंड्स विजिटिंग फीस 30,000 एब्सोल्युटली क्या होने वाला है फ्रेंड्स हमारे वहां पे टैक्सेबल। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक फ्रेंड्स, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, वो हमारी इनकम थोड़ी है, वो तो लायबिलिटी है, रीपे नहीं करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली यस। हाँ फ्रेंड्स, उसका इंटरेस्ट होता ना तो वो हमारा क्या बन जाता, एक्सपेंडिचर। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं, बट लोन बैंक ने दिया, वो इनकम थोड़ी है, वो लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसको डिस्क्लोज करेंगे, सो इसको हम इनकम मान सकते नहीं है, बिकॉज है ही नहीं, तो कैसे इनकम मानो फ्रेंड्स, आप समझे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेल ऑफ मेडिसिन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो फ्रेंड्स, हम चार चीज की इंपैक्ट एक साथ देंगे। सेल ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ मेडिसिन, उसका ओपनिंग स्टॉक, उसका क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा फिफ्थ नंबर की इंफॉर्मेशन चेक करो, कुछ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल्स भी हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। देखो अभी मैं एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाता हूं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इट इज जस्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम चार इंफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे फ्रेंड्स। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब समझे जो मैं कन्वे करना चाहता हूं फ्रेंड्स, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसपे चार डिटेल्स हो सकती है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स एज वेल एज व्हाट फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक। ये चार डिटेल्स हो सकती है फ्रेंड्स। ये चारों चार मेडिकल की जो भी मेडिसिन की जो भी डिटेल्स है उसको हम एक साथ कंसीडर करेंगे, उसकी जो भी नेट इंपैक्ट आएगी, उसकी जो भी नेट इफेक्ट आएगी, उसको हम हमारे स्टेटमेंट में इंक्लूड कर देंगे। आप समझ रहे हो, परचेज, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बरोबर, एकदम क्लियर। ये चारों चार की नेट इफेक्ट क्या आती है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, बाद में उसका जो भी नेट इंपैक्ट आएगा हमारे स्टेटमेंट में उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। कैसे, देखो फ्रेंड्स बताता हूं। ओपनिंग स्टॉक कितना है फ्रेंड्स, हमारा ओपनिंग स्टॉक जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक 10,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 का है। ओपनिंग स्टॉक 10,000 एंड फ्रेंड्स क्लोजिंग स्टॉक 6,000। सो फ्रेंड्स हमारा परचेस कितना है, हमारा सेल्स कितना है, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो। सेल्स है फ्रेंड्स ₹60,000। सेल्स कितना है, ₹60,000। तो फ्रेंड्स हमारा परचेस कितना है, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो। परचेस ऑफ मेडिसिन, परचेस ऑफ मेडिसिन वो तो कितना है फ्रेंड्स हमारा 40,40,000। सो हमारा परचेस ऑफ मेडिसिन कम्स टू 40,40,000। अभी नेट इफेक्ट क्या आएगी वो जरा चेक करते हैं। फिर देखो क्रेडिट साइड कितना आया, इट इज 66,000। यहां पे कितना आया, इट इज 50,50,000, मीनिंग देयर बाय क्रेडिट साइड 16,000 रुपीज ज्यादा है। आप समझ रहे हो, क्रेडिट साइड 60,000 रुपीज ज्यादा है, मीनिंग देयर बाय ये मेरे प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट करेगा, मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा 16,000 से। मीनिंग देयर बाय मेरे पास मेडिसिन का कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, मेरे पास मेडिसिन का कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने उसमें से कुछ मेडिसिन का परचेस किया था, मैंने कुछ मेडिसिन सेल किया, तो फाइनली मुझे मेडिसिन के बारे में क्या फायदा हुआ, मुझे अल्टीमेटली मेडिसिन बेचने से, परचेस करने से, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसकी नेट इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आई, मेरे बिजनेस के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट क्रिएट हुआ। तो अब यहां पे चेक कर सकते हो, डेबिट साइड 50,000 आया, क्रेडिट साइड 66,000 आया, मतलब 16,000 रुपए का नेट प्रॉफिट मुझे फाइनली अवेलेबल हुआ। आप समझ रहे हो माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, 16,000 रुपए का मुझे नेट बेनिफिट अवेलेबल हुआ। तो उसको हम क्या करने वाले हैं हमारे वहां पे, क्रेडिट। उसको क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स हमारे वहां पे, क्रेडिट। उसको क्या वर्क करने वाले हैं हमारे वहां पे, क्रेडिट। आई थिंक आप समझे एग्जैक्टली वो क्या मैं कहना चाहता हूं फ्रेंड्स। ओके, सो 16,000 रुपए के नेट इफेक्ट हम देंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट में, जो हम यहां पे अभी बना रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, सो प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ मेडिसिन्स। ओके, 16,000 रुपीज का मुझे नेट बेनिफिट हुआ, तो 60,000 रुपीज यहां पे मैं क्या कर दूंगा, सिंपली क्रेडिट। ओके, वो कैसे किया उसका स्मॉल कैलकुलेशन में प्रोवाइड करूंगा। फ्रेंड्स देखो 60,000 हमारा सेल्स है, उसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। वो कितने का है जरा चेक कर लो, 6,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। उसमें परचेजेस को लेस कर देंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक को भी लेस कर देंगे। ओके, परचेज कितने का था, 40,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000। बोलो क्लियर। तो ये नेट इंपैक्ट आ गई मेरे 16,000 पॉजिटिव इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। डन फ्रेंड्स, तो ये हमारी इंपैक्ट थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट था इस पर्टिकुलर एग्जांपल में फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट धीरे धीरे होले होले सेल ऑफ मेडिसिन के बाद फ्रेंड्स आएगा गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स। हमको पता है 5000 के गिफ्ट्स है, 5000 के प्रेजेंट्स है, पर उसमें से कुछ रिलेटिव ने, सॉरी, उसमें से कुछ बर्थडे पे मिले थे, उसमें कुछ क्लाइंट्स ने दिए। जितना क्लाइंट्स ने दिया उतना हमारे रेट में टैक्सेबल होगा, जो बर्थडे के ऊपर है उतना वो टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। अब चेक करो, 2000 रुपए की गिफ्ट पेशेंट ने दी थी तो वो टैक्सेबल होगी, बट 3000 रुपए की गिफ्ट आपको बर्थडे के ऊपर मिली, वो इस हेड में टैक्सेबल हो सकती नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सो 2000 रुपए को हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे फ्रेंड्स, प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स। 3000 रुपए को टैक्सेबल कर देंगे, सिंपल, बराबर ना। यहाँ पे मेंशन कर देता हूं फ्रॉम पेशेंट्स। ओके, डन माय डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 3000, 2000 रुपए आएंगे ना फ्रेंड्स, सॉरी 3000 नहीं आएंगे, 2000 रुपए, इट विल बी 2000 ऑफ रुपीज। चलो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे पास, इंफॉर्मेशन से चेक करो। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स रॉयल्टीज फॉर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन वेरियस जर्नल्स। ये डॉक्टर है, अलग अलग जर्नल्स में कुछ मेडिसिन के बारे में उन्होंने लिखा होगा, कुछ पेपर प्रेजेंट किया होगा, उसके लिए उनको कुछ रॉयल्टी आई, डेफिनेटली गोइंग टू बिकम व्हाट फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली टैक्सेबल। तो 6000 को यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे, प्लस रॉयल्टीज फॉर पब्लिशिंग आर्टिकल्स, ऐसा कुछ है ना फ्रेंड्स, फॉर, हाँ, फॉर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन वेरियस जर्नल्स। ओके, बोलो कितना करने जा रहे हैं टैक्सेबल फ्रेंड्स, हम उसका करेंगे टैक्सेबल 6000। तो 6000 इज गोइंग टू बिकम व्हाट फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली टैक्सेबल। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा, इट इज डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड। ये तो फ्रेंड्स टैक्सेबल होगा तो भी कौन से में, ये तो एग्जम्प्ट ही है, बिकॉज 10,000 तक का खाली डिविडेंड है, ये तो एग्जम्प्ट ही है, बट टैक्सेबल होता तो भी कौन से में टैक्सेबल होता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता। इसको हम यहां पे थोड़ी टैक्सेबल करेंगे, आईफोस में एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वापस एक बार, इसकी टैक्सेबिलिटी तो डेफिनेटली है, पर कॉन्सेप्ट में टैक्सेबिलिटी होगी, इट इज फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो दोनों की दोनों इनकम आप चेक कर सकते हो, डिविडेंड एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। डिविडेंड ये 10,000 तक का तो एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट ही होता है फ्रेंड्स, उसमें चिंता नहीं है। एंड जो ये इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये भी टैक्सेबल होगा, बट कॉन्सेप्ट में टैक्सेबल होगा, इट इज फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको टैक्सेबल करने वाले हैं। हमको तो क्या कैलकुलेट करना है, हमको तो कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम अंडर पीजीबीपी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 10,000 प्लस 7,000 इसको हम यहाँ पे टैक्सेबल करने वाले नहीं है, इतना ध्यान में रहेगा फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स रेंट ऑफ क्लिनिक, रेंट ऑफ क्लिनिक 1920 का कुछ आपने पे किया 24,800, 2021 का आपने पे किया कुछ 1200 रुपए। फ्रेंड्स मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, कौन से ईयर को ये रेंट बिलोंग करता है उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। रेंट पे किया, यस, डिडक्शन स्टेटस आपको अवेलेबल होने जा रहा है। पेमेंट ऑफ रेंट विल बी एब्सोल्युटली एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, डिडक्शन। कौन से ईयर को ये बिलोंग करता है उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। डन है। ओके, तो रेंट माइनस करना चाहेंगे फ्रेंड्स हम, माइनस रेंट, इट इज माइनस रेंट। कौन से को बिलोंग करता है फर्क ही नहीं पड़ता, तो भी जरा चेक कर लो, 1920, 2021, इट इज 1920 एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट इज 2021। चलो फ्रेंड्स 1920 का रेंट कितना है, इट इज 24,800 एंड नेक्स्ट इज 1200, 24,800 एंड नेक्स्ट इज फ्रेंड्स 1200। क्लियर, चलो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। रेंट के बाद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करो, डिडक्शन आपका बिजनेस पर्पस के लिए वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपने खर्चा किया, स्टेट अवे एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली डिडक्शन। सो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 रुपए का वापस एक बार डिडक्शन के तौर पे अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 रुपीज, एब्सोल्युटली एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, डिडक्शन। जब जब नेगेटिव आता है उसको ब्रैकेट करते चलो, सो बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड्स आपके लिए, जब बाद में लास्ट में टोटल करना होगा तब। चलो फ्रेंड्स, वाटर इलेक्ट्रिसिटी के बाद देखो क्या है, परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक्स, बुक्स एलिजिबल फॉर व्हाट, डेप्रिसिएशन। जो आपने परचेज किया 40,000 उसको हम थोड़ी लेस कर पाएंगे, आप समझ रहे हो, जो भी हमने परचेज की बुक्स उसको डायरेक्टली थोड़ी हम लेस कर पाएंगे, उसके ऊपर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो डिडक्शन के तौर पे हमको डेफिनेटली अवेलेबल होने जा रहा है फ्रेंड्स। तो माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। बट ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेशन होगा फ्रेंड्स एज पर वर्किंग नोट 1। ओके, वो कैलकुलेट करेंगे, वो अमाउंट यहां पे हम बाद में मेंशन करने वाले हैं। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा
ये हो गया हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल नेचर का डिडक्शन। इनकम में, बिजनेस इनकम में थोड़ी अवेलेबल होगा आपको। हेड पीजीओपी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पर्सनल एक्सपेंसेस थोड़ी हम डेबिट कर पाएंगे, ना ना ना, डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है, भूल जाओ इसको। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स कलेक्शन चार्जेस फॉर डिविडेंड इनकम। हाँ देखो फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात ध्यान में रखने की, जो हमारी कोई इनकम एग्जम्प्ट हो, लिसन माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेरी वेरी केयरफुली, जो हमारी कोई इनकम एग्जम्प्ट हो तो उसको अर्न करने का जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी हमको अवेलेबल होने जा रहा नहीं है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो हमारी इनकम एग्जम्प्ट है, जो हमारी कोई भी इनकम एग्जम्प्ट है, उसको अर्न करने का कोई भी मैंने एक्सपेंडिचर इनकर किया, ना ना ना, डिडक्शन हमको उसका अवेलेबल हो सकता नहीं है। फ्रेंड्स देखो, ये डिविडेंड इनकम है, हमारी एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल होती तो भी आईफोजेड में टैक्सेबल होती, पर ये तो अभी एज ऑफ नाउ तो एग्जम्प्ट ही है, तो उसको अर्न करने का कोई भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया, जो यहां पे चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स कलेक्शन चार्जेस फॉर डिविडेंड इनकम, ना 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 ना, डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट चेक करो, मोटर कार परचेज, वापस उसके ऊपर का डैपरी हमको अवेलेबल होगा, स्टेट अवे उसका डिडक्शन हमको अवेलेबल हो सकता नहीं है। तो वापस एक बार हम माइनस करना चाहेंगे, डैपरी ऑन कार कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस्ड अपॉन वर्किंग नोट 2। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आप चेक करो, इट इज फ्रेंड्स सर्जिकल इक्विपमेंट्स परचेज विच इज फ्रेंड्स ऑफ 24800। फ्रेंड्स ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। एक तो मेडिसिन कंज्यूम वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि उसके नेट इंपैक्ट हमको देने की, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज से जो नेट इफेक्ट आएगी वो हमारे स्टेटमेंट में इंपैक्ट क्रिएट करेगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इट इज सर्जिकल इक्विपमेंट्स। फ्रेंड्स डेपरी जिसने बरोबर देखा होगा ना, उसको यहाँ पे कंफ्यूजन होना चाहिए। जो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, तो समझ लेने का बरोबर डेपरी आपने नहीं देखा है, वापस 2 बार डेपरी देखना स्टार्ट कर दो इस क्वेश्चन के बाद। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूं, वहां पे हमारे डेपरी के रेट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेट आया था, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स। थोड़ा थोड़ा याद तो थोड़ा आ रहा होगा, मुझे विश्वास है मुझ पे। तो लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर 40% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? इट इज फ्रेंड्स 40%। इट इज लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स। ओके, तो 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पे चेक करो क्या है, इट इज फ्रेंड्स सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो आपने परचेज किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स है क्या वो लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उसके ऊपर 40% रेट ऑफ डेप्री होगा कि नॉर्मल डेप्री 15% होगा। तो फ्रेंड्स आप बरोबर सुनो, बरोबर समझो, व्हाट इज सर्जिकल इक्विपमेंट्स। फ्रेंड्स डॉक्टर है तो सर्जरी जो भी करता होगा, ऑपरेशन जो भी करता होगा, पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती होगी, उसको बोलेंगे सर्जिकल इक्विपमेंट्स। नाम में कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जरी करने के लिए जो जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती होगी, जिसमें क्या चमची होगी, जिसमें चाकू होगा, जिसमें डिश होगी, जिसमें हम देखते हैं ना वो गोले निकाल के वो छोटे से बाउल में डाल देते हैं, वो स्टील का बाउल होगा। तो ये सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स हुए, दे आर नॉट लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स। वेंटिलेटर है, दैट इज व्हाट लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट। कोई ऑक्सीजन का लेटर से पर्टिकुलर एग्जांपल के तौर पे कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, दैट इज व्हाट लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स। आई थिंक दो में डिफरेंस आप समझ रहे हो। सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जरी करने के लिए जो जो भी चीज की जरूरत पड़ती है, जो जो भी प्लांट की मतलब प्लांट मशीनरी की जरूरत पड़ती है, उसको बोलेंगे सर्जिकल इक्विपमेंट। बट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स। आप समझे दोनों का डिफरेंस? अरे हाँ तो बोलो हाँ। तो फ्रेंड्स ये जो भी हमारे पास सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्री कितना होगा ना, 40% नहीं होगा, वो तो खाली कितना होगा 15%। ओके, तो उसका मैं ग्रुपिंग कहां पे करूं, बुक्स के साथ करूं, बिंग प्लांट एंड मशीनरी 40% ना, कार के साथ करूं, हाँ बिंग व्हाट फ्रेंड्स, इट इज प्लांट एंड मशीनरी 15%। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंटली क्लिक आपको होना चाहिए था फ्रेंड्स। ओके, सो इसका मैं मर्जर करूंगा मोटर कार के साथ फ्रेंड्स। एंड जरा देखो तो दोनों की डेट्स भी हमारे पास एक ही स्टेटमेंट में अवेलेबल है। कार की डेट 1 जान 21 है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स की डेट 4 सितंबर 2020 है। सो इससे भी थोड़ा हिंट हमको मिल जाता है कि दोनों का ग्रुपिंग शायद करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है फ्रेंड्स। ओके, सो जो हमारा डेप्री होगा वो दोनों चीज के ऊपर होगा, डेप्री ऑन कार एज वेल एज व्हाट फ्रेंड्स सर्जिकल इक्विपमेंट्स, दोनों का ग्रुपिंग एक ही ब्लॉक में होगा। एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस्ड अपॉन वर्किंग नोट 2 फ्रेंड्स। ओके, सो इसका कैलकुलेशन होगा एज पर वर्किंग नोट 2। चलो फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़े, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन में धीरे धीरे होले होले आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सर्जिकल इक्विपमेंट्स के बाद आएगा हमारा इनकम टैक्स, पर्सनल इन नेचर, पर्सनल इन नेचर, ना ना ना, डिडक्शन अवेलेबल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आओ फ्रेंड्स, इट इज सैलरी टू स्टाफ। डेफिनेटली आपने जो भी स्टाफ को सैलरी पे की, इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, डिडक्टेबल। उसका डिडक्शन हमको डेफिनेटली अवेलेबल होने जा रहा है। 15,000 रुपए सैलरी टू स्टाफ, स्ट्रेट अवे यहां से लेस कर देंगे फ्रेंड्स, सैलरी टू स्टाफ 15,000 का एब्सोल्यूट डिडक्शन हमको अवेलेबल होने जा रहा है। नथिंग टू वरी फॉर इट।
ओके, नेक्स्ट आप चेक करो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफिनेट डिडक्शन मिलेगा। कहां पे मिलेगा आपको? एटीसी में इसका डिडक्शन मिलेगा, बट यहां पे हेड पीजीबीपी में उसके कोई इंपैक्ट आने जा रही नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करो गिफ्ट टू सन, यहां पे थोड़ी बिजनेस एक्सपेंडिचर थोड़ी डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ना ना ना, डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। यस, नेक्स्ट कम्स टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपने यहां पे लोन लिया था, जो हमारी लायबिलिटी थी, हमने यहां पे क्रेडिट नहीं किया बिकॉज इट इज नॉट माय इनकम, इट इज माय लायबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये 1,25,000 है, वो जो मेरी इनकम है, आप समझ रहे हो ना, वो सॉरी जो मेरी लायबिलिटी है, बट उसके लिए आपने जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया, ये लोन आपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया होगा, सो आपने जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया, डेफिनेटली उसका हमको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स? यहाँ पे डिडक्शन। ओके, सो यहाँ पे चेक करो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000, available at what? Available as what? Deduction. So minus interest on loan, eligible for what? Deduction. Interest on loan 11,000, इसका हमको क्या मिलने वाला है? स्ट्रेट अवे डिडक्शन। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट चेक करो कार एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस ओके 15,000 के इन टोटल कार एक्सपेंसेस है, बट पूरे पूरा डिडक्शन हमको अवेलेबल होने वाला नहीं है बिकॉज कुछ पर्सनल पर्पस है, कुछ मतलब बिजनेस पर्पस है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आई थिंक 15,000 है, यस 15,000 है, पर नीचे आप चेक करो इंफॉर्मेशन में ये 1/3 पर्सनल है, 2/3 बिजनेस है। जो इतना 2/3 बिजनेस होगा ना, उतना हमको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स? यहाँ पे डिडक्शन। सो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना हमको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स? हमारे वहां पे डिडक्शन। सो 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स? 10,000। सो इतना हमको एलिजिबल होने जा रहा है डिडक्शन। ओके, चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे होले होले। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स परचेज ऑफ मेडिसिन, विच इज व्हाट फ्रेंड्स? ₹40,000, बट उसका ओपनिंग प्लस परचेज क्लोजिंग प्लस सेल्स, इसकी जो नेट इंपैक्ट थी आई थिंक इट वाज 16,000, जो तब मुझे याद है। देखो ये रहा क्रेडिट 16,000, उसकी इंपैक्ट ऑलरेडी हमने दे दी है, सो वापस एक बार इसको टच करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारे पास बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसकी भी कोई चिंता करने की जरूरत एब्सोल्युटली नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सो दिस वाज आई थिंक ऑल इफेक्ट्स वी हैव गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स। आई थिंक कुछ बाकी रहता है तो वो है खाली हमारा डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स। ओके, सो ये जो भी हमारे पास आएगा इट इज फ्रेंड्स इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। आई थिंक ये चीज खाली कंप्यूटेशन करने के लिए बाकी रहती है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वर्किंग नोट 1। क्या थी वर्किंग नोट 1? जो आप चेक कर सकते हो बुक्स के ऊपर का डेप्रिसिएशन। ओके, सो वापस एक बार, इट इज डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। फ्रेंड्स बुक्स के लिए जो ब्लॉक बनेगा वो कौन सा बनेगा? इट वुड बी फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी 40%। ओके, जिसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आई थिंक कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। उसमें ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, जो भी आपने बुक्स परचेस की इन टोटल, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आई थिंक 40,000 की बुक्स थी, जरा इंफॉर्मेशन से चेक करो, मुझे याद है तब तक इट इज फ्रेंड्स 40,000 ऑफ रुपीज। देखो ये बुक्स आपने जो परचेस की है इट इज अमाउंटिंग टू व्हाट फ्रेंड्स? 40,000। तो फ्रेंड्स 40,000 यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फ्रेंड्स। कुछ सेल आपने किया है ना, इसको कब परचेस किया उसकी डेट्स हमारे पास अवेलेबल है, पर कोई सेल आई थिंक इस पर्टिकुलर ब्लॉक में से हमारे पास नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, सो जो बचेगा उसको बोलेंगे फ्रेंड्स डब्ल्यूडीवी फॉर प्रीवियस ईयर 2021। बोलो कितना होगा डब्ल्यूडीवी फॉर प्रीवियस ईयर? इट इज फ्रेंड्स 40,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। ओके, सो वापस एक बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूं डब्ल्यूडीवी फॉर प्रीवियस ईयर 2021 कितना होगा फ्रेंड्स हमारा डब्ल्यूडीवी? इट कम्स टू फ्रेंड्स 40,000, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहेंगे फ्रेंड्स। ऐसा डेप्री जो हाफ रेट से मिलेगा एंड ऐसा डेप्री जो फुल रेट से मिलेगा। इंफॉर्मेशन से वापस एक बार नंबर 1 में चेक करो तो फ्रेंड्स 25,000 की आपकी जो भी बुक्स है उसके ऊपर आपको फुल डेप्री मिलेगा, एंड जो 15,000 की आपकी बुक्स है उसके ऊपर आपको कितना डेप्री मिलेगा? इट वुड बी हाफ ऑफ नॉर्मल। ओके, तो 15,000 के ऊपर हाफ डेप्री मिलेगा, उसको यहां पे मेंशन कर देता हूं, एंड 25,000 के ऊपर आपको फुल डेप्री अवेलेबल होने जा रहा है। ये 20% के रेट से मिलेगा, एंड फ्रेंड्स ये आपको मिलेगा एट 40%। यस और नो? चलो फ्रेंड्स 15,000 के ऊपर का 20% इट कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स? 3,000 ऑफ रुपीज। एंड फ्रेंड्स हमारे ये जो 25,000 है उसके ऊपर का 40% विच कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स? 10,000 ऑफ रुपीज। सो इन टोटल इफ वी चेक तो हमारा जो भी डेप्री इन टोटल होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स? 13,000 ऑफ रुपीज। ये हमारा क्या हो गया? बुक्स के ऊपर का डेप्रीसिएशन, जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में आप यहां से सिंपली लेस कर देंगे बिकॉज इट इज माई अलाउेबल एक्सपेंडिचर 13,000 ऑफ रुपीज। क्लियर? चकाचक रेडी? चलो फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वर्किंग नोट 2, इट वुड बी फ्रेंड्स डेप्रीसिएशन ऑन कार एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स है इट इज नॉट लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स एलिजिबल फॉर 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज एलिजिबल फॉर जनरल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन व्हिच इज 15%। ओके, वापस एक बार जो ब्लॉक बनेगा इट वुड बी फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी 15%। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आई थिंक नथिंग इज अवेलेबल,
प्लस ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट। फ्रेंड्स देखो कार कितने की थी एंड हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स कितने के थे, बाद में उसको परचेज डेट के ऊपर फोकस करते हैं। फ्रेंड्स देखो कार कार ये रही 1,30,000 एंड 24,800, तो 1,30,000 प्लस 24,800 कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स 154,800। ओके सो यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे 154,800 एज अ एक्चुअल कॉस्ट। खुद सेल किया ना 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 रे, खुद सेल नहीं किया, जो बचा उसको बोलेंगे WDV फॉर प्रीवियस ईयर। इट इज फ्रेंड्स 154,800, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज समथिंग इज एलिजिबल फॉर हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, समथिंग इज एलिजिबल फॉर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स देखो 130 की कार है, 24,800 का सर्जिकल इक्विपमेंट्स है। फ्रेंड्स अब जरा चेक करो कार आपने कब परचेस की, फर्स्ट जान को परचेस की, तो इट वुड बी एलिजिबल फॉर हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो फ्रेंड्स 1,30,000 के ऊपर लिसन केयरफुली माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 1,30,000 के ऊपर आपको हाफ रेट से डेप्री मिलेगा विच इज फ्रेंड्स 7.5%। जो बैलेंस बचा 24,800 उसके ऊपर आपको फुल रेट मिलेगा विच इज व्हाट फ्रेंड्स 15%। आई थिंक आप समझे एग्जैक्ट जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। जो कार है 130 की उसके ऊपर आपको हाफ रेट से डेप्री मिलेगा एंड जो बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है उसके ऊपर आपको फुल रेट से डेप्री अवेलेबल होने जा रहा है। फ्रेंड्स ओके सो 1,30,000 के ऊपर का हाफ डेप्री 7.5% विच कम्स टू फ्रेंड्स 9,750 एंड फ्रेंड्स जो 24,800 है उसके ऊपर हमको फुल रेट से डेप्री मिलेगा विच इज 15% विच इज फ्रेंड्स 3,720। तो टोटल डेप्री आप चेक करते हो तो फ्रेंड्स कितना होगा, जरा इंफॉर्मेशन से चेक करो। इट इज फ्रेंड्स 9,750 प्लस 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 3,720 कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स 13,470। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन ऑन कार एज वेल एज व्हाट फ्रेंड्स सर्जिकल इक्विपमेंट्स। ओके तो उसको स्ट्रेट अवे सिंपली यहां से लेस कर देते हैं विच इज 13,470। तो ये हमने लेस कर दिया डेप्री ऑन कार एज वेल एज व्हाट फ्रेंड्स सर्जिकल इक्विपमेंट्स। फ्रेंड्स ओके सो बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। चलो एक बार फर्स्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5,000 आएगा प्लस 1,35,000 को प्लस करेंगे प्लस विजिटिंग फीस प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मेडिसिन को ऐड कर दिया प्लस 2,000 रुपीज को ऐड किया 6,000 को ऐड किया माइनस 24,800 माइनस 1,200 माइनस 2,000। ओके नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे पास माइनस 13,000 ऑफ रुपीज माइनस 1,3470 माइनस 15,000 ऑफ रुपीज माइनस 11,000 माइनस 10,000। आई थिंक सब आ चुका है। नेक्स्ट जो बैलेंस बचेगा फ्रेंड्स 1,03,530। ये हमारा क्या गया फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। आई थिंक हम समझे एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर फ्रेंड्स। ओके अभी जो आपको लेट अस से टोटल इनकम कंप्यूट करना हो तो ये जो हमारा जीटीआई आया फ्रेंड्स देखो आई4 सेट में तो कुछ आने वाला नहीं है, तो उसमें से एटीसी का जो डिडक्शन है 15,000 का वो लेस कर देने का, तो स्टेट अवे बैलेंस बच जाएगा। वो क्या होने जा रहा है फ्रेंड्स हमारा टोटल इनकम। फ्रेंड्स ओके सो टू माय ओपिनियन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से दो चीज इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट जो मेडिसिन जो हमारा जो फाइनल इंपैक्ट होगा वो हम हमारे स्टेटमेंट में देंगे, जिसमें जो मैंने यहाँ पे आपको इलोबरेट भी किया फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स क्लोजिंग स्टॉक जो नेट इफेक्ट आएगी वो हमारे स्टेटमेंट में आएगी जब आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। एंड जो सेकंड ओपिनियन जो मुझे ऐसा लगा जो ध्यान में रखने जैसा है फ्रेंड्स देखो वापस एक बार छोटी सी यहाँ पे एरर होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो ये आपका जो कार का डेप्री है ना वो फुल नहीं अवेलेबल होगा। आप समझे वापस एक बार, ये कार का जो डेप्री है ये फुल अवेलेबल नहीं होगा, इसका इसका बिजनेस प्रपोर्शन अलावेबल होगा इस डिडक्शन बरोबर ना। देखो फ्रेंड्स तो इनटू करना पड़ेगा 2/3 एंड जो डिडक्शन जो हमारा डेप्री आएगा उसको फाइनली डेप्री कंसीडर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके सो कितना आएगा जरा चेक करो 1,30,000 इंटू 7.5% इंटू करेंगे 2/3 सो कितना आएगा इट इज फ्रेंड्स 6,500। इतना डेप्री हमको अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। दोनों का जरा टोटल कर दो 6,500 प्लस 3,720 कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स 1,0220। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स डेप्रीसिएशन 1,0220 ही आपको अवेलेबल होने वाला है डिडक्शन। मैं रिपीट करना चाहूंगा जो बिजनेस प्रपोर्शन है उतना ही डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। इट इज 1,0220। ओके सो वापस एक बार जरा रिकैलकुलेट कर देते हैं सो हमारा आंसर एकदम परफेक्ट हो जाए। इट इज 5,000 प्लस 1,35,000 प्लस 30,000 प्लस 16,000। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स प्लस 2,000 प्लस 6,000 माइनस 24,800 माइनस 1,200 माइनस 2,000। नेक्स्ट वापस एक बार लेस करना पड़ेगा 13,000 माइनस 1,0220 माइनस करना पड़ेगा 15,000 माइनस 11,000 माइनस 10,000। तो बैलेंस बचेगा वो कितना होने जा रहा है फ्रेंड्स इट इज 1,06,780। इट इज फ्रेंड्स 1,06,780। ये हमारा क्या गया फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। बोलो क्रिस्टल क्लियर डन। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी उसमें मैं ऐसा बता रहा था फ्रेंड्स क्या इंपॉर्टेंट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट ये था फ्रेंड्स कि हमारा जो
डेप्री है वो जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर होगा वो 15% होगा, बिकॉज लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स आर एलिजिबल फॉर विच रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40%, पर जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स उसके ऊपर तो डेप्री कितना मिलेगा, जस्ट व्हाट फ्रेंड्स 15%। बोलो क्लियर, डन। ये 2 पॉइंट मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़े अच्छे लगे हैं फ्रेंड्स, बोलो ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स, थैंक यू।